नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि का 2026 कैसे रहने वाला है, क्या रहेगा रत्न, क्या उपाय करना है, कैसा रहेगा बिजनेस, इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। 2026 सूर्य का साल और बात करें जा रहे हैं हम वृषभ राशि की, तो उसका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र और सूर्य का ये क्या योग रहेगा इस साल? देखिए 15 मई से करीब करीब 14 जून का जो पीरियड हो, हम्म। तो इसी इसके मध्य जो है इस राशि पर सूर्य का पूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में रहेंगे सूर्य। जी। अब ये समय आपके पास ऐसा होगा जिसमें आपके पास दो मन रहेंगे। हम्म। अचीवमेंट तो आएंगी आपके पास, ओके। बट आपने उसको संयोग के रखना है। जी। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। ओके। बड़े प्लैनेट्स की, बड़े कहते हैं ना, बड़े दिन की वेट कर रहे थे, तो वो हम्म। जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी वो आपने मिस नहीं करनी, उसको अवेल करनी, उसको यूज करना है, उसकी वेट करके उसको ग्रैब करना, एकदम पकड़ लेना है हाथों अच्छा। से। वो जाने नहीं देनी अपने हाथ से। अगर वो चली गई तो फिर आपको फिर वेट करना मतलब पड़ेगा। इस साल काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है मिलने वाली वृषभ हैं में। आपको, बट आपने उसको मिस नहीं करनी। ओके। जैसे कि देखा जाए तो लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हेल्थ उनकी अच्छी रहे। जी। तो इस साल हेल्थ कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की? देखिए, एक तो स्पष्ट है कि कफ आपको परेशान करेगा, ओके। कफ का। और नेत्र के रोग आपको दुखी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये नेत्रों के रोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी हम्म। आपको। नेत्रों में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गई, हम्म। इन्फेक्शन हो गया। जिन लोगों का मधुमेह बहुत ज़्यादा बढ़ा, उनको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। आपको देखना होगा कि कहीं आपको, जैसे मोतियाबिंद की पुरानी बीमारी चली आ रही, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा आपने। बहुत ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना की ज़रूरत है। बच्चों को बहुत ज़्यादा टीवी पास से ना बैठने दें। मोबाइल तो बहुत बड़ा जहर है। अगर आपके बच्चे या आप स्वयं भी मोबाइल के बहुत प्रेमी हैं, तो आपके लिए ये वर्ष थोड़ा सा इससे दूर रहना होगा, क्योंकि अननेसेसरी आप क्यों, आंख अनमोल है। जी। आंख बोलती है, जी। आंख देखती तो है ही है। आंखें सब कुछ बयां करती हैं, ये अनमोल है हमारे शरीर की, और इसको संभालना आपका ही दायित्व है। तो बेहतर है कि जो चीज नुकसान दे रही है ना, हम्म। उससे थोड़ा कीप डिस्टेंस। हम्म। क्यों पीछे पड़ना उसके। जी जी हमारा जी। मानना है आपको प्रिवेंशन, आपने बचना है। हम्म। केयर करने से तो फिर तो बाद में क्या करेंगे आप, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जी। फायदा नहीं है। बेटर ये है, हमारा आयुर्वेद कहता है कि पहले समझो, हम्म। उस चीज को लो ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करो। तो आपने आंखों के, बच्चों को इससे स्पेशली, और बुजुर्गों को, बड़ों को भी करना चाहिए। हम तो कहते हैं सोते समय भी दूर रखना चाहिए। तो हम्म। आपने आंखों के नेत्रों की रक्षा करने का काम आपका ही है। जैसे 2025 काफी उतार चढ़ाव रहा हर राशियों के लिए। तो वृषभ राशि का 2026 में गोचर इस वर्ष क्या रहेगा? देखिए, गोचर यहाँ पे बात कर लेते हैं वर्ष भर। हम्म। अब यहाँ पर शनि की तृतीय दृष्टि आप पर बनी रहेगी, परंतु मित्र की दृष्टि रहने से मिश्रित प्रभाव होंगे। देखो मित्र क्या हो गया यहाँ पे, या तो बहुत अच्छे मित्र होंगे या बहुत अच्छे नहीं होंगे। जी। दो तरीके के मित्र होंगे। एक वो मित्र जो आपको एडवाइस अच्छी दें, जो हम्म। अपना, बल्कि आपका हित सोचे, यार मेरा मित्र है। एक्चुअल में जिसको मित्र बोलते हैं, वो मित्र क्या होता है कि इसका नुकसान ना हो यार, ये मेरा दोस्त है। हम्म। एक तो एडवाइस वो होती है, और एक एडवाइस वो होती है कि इसका कैसे करके मैं नुकसान कर दूं, और वो आपकी बात भी मान रहा है। वो आपकी बात भी मान रहा है, तो वो मित्र की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि। जब शनि क्या रही है, शनि क्या कंट्रोवर्सी तो कराते हैं, बट शनि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो दृष्टि आपके न्याय के ऊपर लेके चलेंगे आपको। अगर आज आप किसी के संग बुरा बीज बोओगे, तो ये मत सोचो वो आपके पास भी विपरीत फल देगा। मान लीजिए आपने कांटे वाला पेड़ लगा दिया, तो कांटे वाले पेड़ में क्या आपके कांटे नहीं चुभेंगे? चुभेंगे, तो आपके भी एक दिन चुभेंगे। तो वो इसमें संकेत दे रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं, कामों में भी ऐसे ही होगा। वो आपके नेचर में होगा, घर में होगा, परिवार में होगा, कुटुंब में होगा, प्रॉपर्टी में होगा, बिजनेस में होगा। आपकी रिवाइवल बनी रहेगी, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पे मजबूर करेगी।
ये बर्थ मार्क है, जैसे जो लगा दिया कच्चे घड़े पे जो निशान बन गया वही निशान है, ये इस साल रहने वाला है, इसको आप हटा नहीं सकते। ये उपाय कर लें, वो उपाय कर लें, वो तो अलग की बातें हैं, बट सॉलिड बात ये है कि वो वहाँ बैठे हैं, थर्ड हाउस से बैठे हैं, और वो वहाँ पे बैठकर तृतीय दृष्टि आपको दे रहे हैं। अब दूसरी बात, 11th हाउस में बनेंगे यहाँ से, तो दूसरी बात, 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र उच्च राशि में स्थित रहने से लाभ उन्नति के अवसर देंगे। अब कौन कौन से लाभ दे देंगे ये बात समझो। देखो, 1 मार्च से वो गोल्डन पीरियड होगा आपका पूरे ईयर का, जो मान लें, और ये करीब करीब 25 मार्च तक 24 दिन का आप पे ऐसा पीरियड है कि वर्ष की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है। इसमें अगर आपने बच्चों को लेकर कोई टेंशन थी तो वो खत्म हो जाएगी, बच्चों की शादी को लेकर टेंशन थी तो वो खत्म। शुक्र लग्जरी भी दे रहा है, शुक्र आपको ऐश आराम भी दे रहा है, शुक्र आपको क्या दे रहा है, शुक्र कहीं ना कहीं आपको संपूर्ण सुख दे रहा है, आपके जीवन साथी की तलाश पूरी कर रहा है। शुक्र आपके जीवन में विघ्न बाधाओं को तो दूर कर ही रहा है, मगर वो लग्जरी भी दे रहा है आपको। आपका प्रेम संबंध है वो कहीं सर चढ़ के बोलेगा, आपका प्रेम संबंध कहीं विवाह में बदल सकता है, वर वधु की तलाश पूरी हो सकती है, नया घर आशियाने की तलाश पूरी हो सकती है, नया वाहन के योग बने हुए हैं, उन्नति के अवसर दे रहा है, प्रमोशन के योग दे रहा है, विदेश जाके यात्राएं करना और यात्राओं से सफलता प्राप्त करना और लाभ उपार्जन करना। काफी अच्छा रहने वाला है ये वृषभ ये राशि का। कुछ पीरियड है, 24 दिन का जी। पीरियड है। तो 24 दिन के पीरियड से पहले ही आप, जब हमने कहा ना वो दृष्टि आपके पास तृतीय दृष्टि आ रही है, वो मित्र भी है, तो पहले से ही शनि क्या करा रहे हैं, शनि फिल्टर कर रहे हैं आपको, शनि आपको प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं आपको, वो प्यूरिफाइड कर रहे हैं तो वो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन 24 दिनों की अवसर मिलेंगे, वाहन सुख सुविधाएं मनोरंजन के साधन अधिक, खर्च भी बहुत ज्यादा करा देंगे और आएगा भी बहुत ज्यादा। वहीं उसके बाद 19 अप्रैल से 14 मई तक का, जैसे हमने बताया था कि शुक्र जब आपकी राशि में भ्रमण करते हैं तो उसके बाद रुके हुए काम को भी पूरा करेंगे। ये सब अच्छा समय चल रहा है आपका। जो बंधन था, व्यापार था, जो सुख से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हैं, कपड़े से जुड़े हैं, या जो पेंट, कलाकारी, चित्रकारी, संगीत, इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो कलात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको अच्छे बिजनेस के स्रोत मिलते नजर आएंगे। और साथ में 15 मई से 14 जून के मध्य, और फिर उसके बाद 20 जून से 2 अगस्त तक के मंगल का संचार रहने से थोड़ा आप एनर्जेटिक तो रहेंगे, मगर क्रोध कम करें आप। मंगल क्या कराता है, अननेसेसरी बॉदरेशन कराएगा, क्योंकि आपसे कहेगा कि आप ही सबसे ज्यादा संपन्न भी हो और गुणवान भी हो। एक मैं रूपी आपके शरीर को बना देगा, अपने आपके अंदर ईगो जिसको बोलते हैं ना, वो भर जाएगी, और ईगो भरने से आप किसी को समझेंगे नहीं, वहां पे नुकसान होता है। कभी कभी उससे, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उससे जब आप टकराते हैं, वो ज्ञानी बोलता नहीं है। एक सरल भाषा में बताएं कि जो बहुत गुणवान व्यक्ति होगा ना, वो कभी अपनी गाथा नहीं गाएगा। वो क्यों गाएगा अपनी गाथा? और जो अवगुण वाला व्यक्ति होगा, वो चीज बेचने के लिए गाथा गाएगा, ये चीज बहुत अच्छी है, ले लो, ऐसा कर लो, वही तुम क्यों नहीं कर लेते? वो अगर आप इतने ज्ञानी है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? एक छोटा सा उदाहरण है, एक व्यक्ति कंघा बेच रहा है, खुद के उसके बाल नहीं है। एक व्यक्ति मोटापे की दवाई बेच रहा है कि तो पतले हो जाओगे, वो खुद तो बहुत मोटा है। एक व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन की औषधियां बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, वो खुद तो सौंदर्यता पूर्ण नहीं है। तो बात कहने की यह है कि आपके अंदर वो जो उत्तेजनापना है, वो काम बनने नहीं देने वाली बातें शुक्र क्या करता है, शुक्र भी और मंगल भी, ये आपको एनर्जेटिक तो बनाता है, क्रोध भी उत्पन्न करता है, मगर अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ही रखना होगा। अपनी गुणवत्ता दूसरे को बहुत ज्यादा ज्ञान ना बांटो जी। उसके बाद का जो समय होगा वो 2 सितंबर से फिर तक का, 1 अगस्त से 2 सितंबर का,
और उसके बाद 5 नवंबर से करीब 22 नवंबर तक के बीच राशि स्वामी शुक्र जो है वो नीच राशि में रहने से थोड़े से आपके संकेत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हुई होगी तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, वो कर्जे के रूप में, यानी कि आप किसी को दे दोगे पैसा डूब जाएगा। आप लोन लें देख के लें, आप बाहर निकले राहु काल को देख के निकलें, आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। जहां आपने ओवर किया तो आपको नुकसान देगा। फिर उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक के शुक्र का वक्री होने से कुछ आपको डिस्टरबेंस हो सकती है। अब वो कैसी डिस्टरबेंस होगी? जब रिट्रोग्रेडेड हो गया तो उसमें क्या करेगा, तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई थी, जो धन संचय आपके पास हुआ था, वो मान लिया आपको पैसा मिला, आपको कहीं से फंडिंग ही आ गई, चाहे वो सरकारी मिला हो, चाहे प्राइवेट लिया हो, या किसी कहीं से उठाया भी होगा, कोई आ गया मिलने वाला। और विशेष रूप से स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री, उसको आप दे बैठेंगे। और फिर आप सोचें, ये सोच कर दें कि ये पैसा मेरे पास, मान लीजिए 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए में से 10 रुपए तो दे सकता हूँ भाई, मैं 90 नहीं दे सकता। अगर आप देंगे तो लेन और देन में आपकी खटास उत्पन्न होगी होगी होगी, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वहां पे आपका धन जो है जा सकता है, लौटेगा नहीं। तो पूरे वर्ष की एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में थोड़ी सी दिक्कत है, फिर मार्च से लेके जो अच्छे दिन आए हैं, 24 दिनों का जो हमने समय बताया, फिर उसके बाद जो सितंबर अक्टूबर तक का महीना है, बाकी नवंबर का समय जो है वो बाद का समय थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। मगर कुल मिलाकर अगर आप अपनी राशि को बल देंगे, अपने गोचर के हिसाब से चलेंगे, बड़ा सरल है कि जैसा देश वैसा वेश, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इनको कोई रत्न पहनना चाहिए? देखिए, हीरा पहनना चाहिए, ओपेल पहनना चाहिए, अच्छा, जिससे जरकन पहन लेना चाहिए, हाँ बेनिफिट्स जरकन पहन लेना चाहिए। ये स्टोन्स उनको बहुत फायदा करते हैं। ये स्टोन्स इनके अपना जैसे 10 किलो वजन है तो एक रत्ती के हिसाब से मान लीजिए 75 किलो वजन है तो 7.25 रत्ती का पहन लीजिए। अच्छा। और हीरा तो इतना महंगा नहीं पहन सकते, हीरा तो कम ही पहन सकते हैं, उतने सेंट जैसे का कोई पहन अब ये लीजिए। नहीं पहन सकते, महंगे आते हैं, या कोई हीरा नहीं पहन सकता, तो क्या इसके लिए ओपल कोई? पहन लीजिए, ओपल पहनिए, ओपल बहुत अच्छा स्टोन है, ओपल पहन लीजिए। और आप एक और रत्न भी पहन सकते हैं, जरकन पहन लीजिए, फिरोजा पहन लीजिए, ये स्टोन्स आप पहन सकते हैं। इन स्टोन्स की ब्रेसलेट्स, जैसे ये ब्रेसलेट्स हैं, जैसे ये देखिए ना, ये उसी का है, ये भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं ऐसे आप। ये आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देगा, आपके माइंड को एक्यूरेट बनाएगा, आपकी बुद्धि को निर्मल निश्चल बनाएगा, और कम से कम आपको एनर्जेटिक शुक्र के हिसाब से रखेगा। शुक्र क्या है? शुक्र है क्या? वीनस है। ये अट्रैक्शन है, ये शो करता है, और ये एनर्जी भी दे रहा है, शो भी कर रहा है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ला रहा है। मनी तो जनरेट कर ही रहा है। मनी तो इसका सिस्टम है करना जनरेट, क्योंकि लग्जरी देगा, लग्जरी तो बिना मनी के नहीं आएगी ना। कुछ भी काम करो आप, जिसका शुक्र बलवान होगा उस पर लग्जरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और लग्जरी आएगी मनी से, मनी का फ्लो बहुत बढ़िया होगा उस पर। 100 लगाएगा 1000 कमाएगा, फिर 100 लगाएगा 1000 कमाएगा, मान ले फिर 100 करोड़ लगाया, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये चाहे छोटे पे स्केल पे चाहे बड़े स्केल पे, शुक्र आपको लग्जरी दिलाता रहेगा। ओके, ठीक है। जाते जाते आप हमें एक महा उपाय बता जाइए कि क्या रहे इस साल, ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे और पॉजिटिविटी एनर्जीज अच्छी बनी रहे। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए एक बड़ा सटीक उपाय बता देते हैं कि नवरात्रों के दिन में जो शुक्रवार आए, अब नवरात्रे हमारे यहाँ 4 कहे गए हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रे ले लीजिए, एक तो माघ के मिलेंगे, और एक मिलेंगे आपको आषाढ़ के, और चैत्र के और आश्विन के। ये 2 नवरात्रे जो हम कॉमनली जानते हैं सब लोग, हम कहते हैं 2 नवरात्रे ले लीजिए, चैत्र के और आश्विन के, दोनों बार पजेब दे दीजिए किसी कन्या को पोशाक के सहित। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, मतलब कोई एज इससे होनी बड़ा चाहिए? कोई उपाय ही नहीं। पोशाक के सहित बोला हमने, पोशाक यानी कि उनकी बच्चे की पूरी, और 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या हो। कि किसी भी, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ज्योतिष से भी पूछिए या किसी पंडित जी से पूछिए, कहेंगे महा उपाय बता दिया आपको। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, ये सटीक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है,
और ये उपाय हम समझते हैं कि इससे पावरफुल उपाय नहीं हो सकता। छोटी कन्या 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की हो, नवरात्रों के शुक्रवार को कहीं आपका, अब देखो इसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अलग अलग, हम शैलपुत्री से लेके महागौरी तक जब पहुंचते हैं तो अलग अलग आपकी सिद्धिदात्री पहुंचेंगे बाद में 90 दिन आप, तो जो दिन पड़ जाए आपके, आपके काल रात्रि तक के दिन पड़ेंगे, जो भी दिन पड़े वही सिद्धि आपको मिलेगी। ये एक ऐसा उपाय है जो अनसूझा उपाय है, जैसे विवाह, शादी, मुंडन, संस्कार हम करते हैं, अनसूझे उपाय है। इसके करने के लिए ना आपको समय देखने की आवश्यकता, दिन करो, रात करो, सुबह करो, शाम करो, किसी भी समय करो, किसी भी घड़ी कर लो जाके। 24/7 खुला हुआ उपाय है ये। पजेब होनी चाहिए, नुपुर जिसको बोलते हैं ना, बसते हैं जो नुपुर, उसके साथ होनी चाहिए। बसते हुए नुपुर, वो अगर मैटर ऑफ चांस आपको मिल गए, किसी चारों नवरात्रों में शुक्रवार 5वां नवरात्रा मिल गया या छठा नवरात्रा मिल गया, देखिए पहला मिला शैलपुत्रियां, फिर चंद्र घंटा आपकी आ जाएंगी, मतलब ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, फिर कुष्मांडा, तो अलग अलग माँ के स्वरूपों में, जिस स्वरूप पे स्कंद माता, फिर काल रात्रि, भय के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संतान के लिए, कारोबार के लिए, प्रमोशन के लिए, विवाह तक के लिए, जिसमें विवाह में विघ्न बाधाओं के लिए, कारोबार ना चलता हो उसके लिए माँ की उपासना, माँ से बड़ा फिर कोई नहीं है दुनिया में, ये आपको बता दें। इनकी शक्ति के आगे फिर कुछ नहीं है, सारे देवता भी इनसे जो है शक्ति लेकर आते हैं, ऐसा देवी भागवत में भी लिखा है। हमने आपको बिल्कुल एक ही उपाय बताया और बड़ा सटीक उपाय बताया, ये कर लें। और अगर नहीं कर सकते उपाय तो कन्या को कम से कम पूजन कर लें जी। बाकी तो ये सब चीजें अलग हैं देने की, वो बहुत उपाय होते हैं, मगर ये हमने आपको बड़ा एक सटीक उपाय बताया, इसको ही आप महा उपाय समझें जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।